नमस्कार दोस्तों, CSE Fairly हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर आपने पैन कार्ड का वाइट लेबल पोर्टल ले रखा है तो आप उसे कैसे कस्टमाइज़ करेंगे या फिर कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे आपने अपना URL लगाएंगे, अपना लोगो लगाएंगे, अपने रेट फिक्स करेंगे, कैसे ये पूरी सेटिंग्स होगी, सारी चीज़ें एक एक करके इन डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ लाऊं उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो हम सीधे चलते हैं इजी पैन सर्विस का वेबसाइट पे। यह है उसका वेबसाइट। तो जब भी कहीं से भी आप वाइट लेबल पैन कार्ड पोर्टल लेंगे, खरीदेंगे, तो आपको मेल में लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल गई होंगी ट्रेनिंग मैनुअल के साथ। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर जाना है। जैसे ही आप लॉगिन कर जाएंगे कुछ ऐसा दिखेगा आपको आपका डैशबोर्ड। यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है वाइट लेबल रोल। मतलब रोल क्या है, मैंने एज ए वाइट लेबल यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। उसके बाद अपने को दिख रहा है कि फिजिकल पैन कार्ड की क्या रेट है और ई पैन कार्ड की क्या रेट है, कूपन की क्या कॉस्टिंग है। उसके बाद दिख रहा है अपने को वैलेट बैलेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे वाइट लेबल ले रखा है और मैंने यहाँ पे 100 रिटेलर को अपने साथ जोड़ लिया। ठीक है, तो उन्होंने जो भी कूपन वगैरह खरीदा है या जो भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन चार्ज अपने को पे की, वो मेरे को यहाँ पे वैलेट में आ जाएगा। मुझे अपना खुद का पेमेंट गेटवे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं चाहूँ तो ये पूरा कमीशन का पैसा यहाँ से सेटल करके अपने अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे अपने को दिख रहा है PSA का लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कमीशन अपने कितना अर्न किया। ठीक है, टोटल यूज़र कितने हैं हमारे पास, कितने कूपन पेंडिंग है, यूज़र कितने हैं टोटल, PSA यूज़र कितने पेंडिंग हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे दिख रही हैं। ठीक है, तो पोर्टल हमने ले ली, आईडी पासवर्ड ले लिया हमने। अब लॉगिन करके हम डैशबोर्ड पे चले गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे सेटिंग्स में और यहाँ पे पहला ऑप्शन अपने को दिख रहा है वेब का। हम वेब पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम वेब पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टैब हैं, हम एक एक करके इसे समझ लेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे हम अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो उसे चेंज करें। इसके बाद आप यहाँ पे URL अपना सेट करेंगे। जो भी डोमेन नेम आपने खरीदा हुआ है या फिर आप खरीदने वाले हैं उस डोमेन नेम को यहाँ पर सेट करेंगे। जैसे mypancard.com, mypanportal.com, .co.in, जो भी है URL आप यहाँ पे लिख देंगे। यही आपके पोर्टल का URL होगा, जो आपका अपना वाइट लेबल पोर्टल होगा उसका ये URL होगा। उसके नीचे है यहाँ पे मेन पेज टाइटल। जैसे यहाँ पे जो टाइटल वगैरह लिखा हुआ है वो आप यहाँ से सेट करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जाएगा, डैशबोर्ड का टाइटल यहाँ पे है और डैशबोर्ड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी URL की सेटिंग्स। उसके बाद चले आएंगे हम लोगो पे, जहाँ पे हम अपना लोगो सेट करेंगे और FEV आइकॉन सेट करेंगे और होम पेज का बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो ये FEV आइकॉन क्या होता है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको आइकॉन दिख रहा है, ये है फेविकॉन आइकॉन। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे उसके लिए लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप फ्री में लोगो वगैरह, आइकॉन वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लोगो वगैरह सेट कर लिया। उसके बाद है सोशल लिंक। यहाँ पे आप अपने फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब आप यहाँ पे डालेंगे। साथ ही साथ आप अपना कॉलिंग नंबर डालेंगे और ये बता देंगे आप वेबसाइट पे कि कब से कब तक आप फ़ोन पे अवेलेबल है सपोर्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद है होम पेज की सेटिंग। तो यहाँ पे होम पेज में लॉगिन आप किधर रखेंगे, लेफ्ट में ना राइट में, ये आप यहाँ से चूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन है। इसे आप लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे जाके इसे आप लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, वो लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी सर्विस पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट होगी ना राइट होगी, ये बताना है। B2B पैन कार्ड का सेक्शन लेफ्ट होगा ना राइट होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर जो होम है, अबाउट अस वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे एक एक करके लिख के अपने हिसाब से सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो है सेट हो जाएगा। उसके बाद है थीम। जैसे डिस्प्ले कैसे होता है, वेबसाइट कैसा खुलता है, पेज कैसा आता है, ये यहाँ पे अलग अलग जो भी चाहे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, वो थीम आपकी लाइव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है पेमेंट सेटिंग कि आप पैसा कैसे लेंगे, जो भी कूपन का पैसा है या फिर रजिस्ट्रेशन का पैसा है वो आप कैसे लेंगे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, एक है वॉलेट का और दूसरा है माई पर्सनल अकाउंट। मान लीजिए कि आपके पास कोई पेमेंट गेटवे नहीं है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट वॉलेट रहने देंगे और कंपनी के बैकएंड में कंपनी का पेमेंट गेटवे चलेगा और आपका जो भी पैसा है आपके वॉलेट में लाइव वहाँ पे दिखता रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप खुद का पेमेंट गेटवे लगाएंगे तो यहाँ पे आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है, फिर पेटीएम का मर्चेंट ID डालना है और
मर्चेंट की डालनी है और फिर यहाँ पे वेबसाइट का नेम डालना है और फिर सेव चेंजेस कर देने हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन का पैसा है वो पेटीएम के बिजनेस अकाउंट में आपके पैसा चला आएगा लाइव आपको, ठीक है। तो ये गया पेमेंट सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स आपने कर ली। अब क्या करना है, आपको चले आना है एडमिन में। यहाँ पे आप यूज़र वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र की लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी है यहाँ पे ज्वाइनिंग लिंक है। ये क्या है कि मान लीजिए कि कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर है जी, वो शेयर करेगा और वहाँ से जो भी बंदे ज्वाइन करेंगे वो डायरेक्टली उस डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में मैपिंग हो जाएंगे, ठीक है। फिर चले जाना है आपको रजिस्ट्रेशन रेट पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पोर्टल पे जो ज्वाइन करेगा एज ए रिटेलर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एज ए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, उसके लिए क्या आप आईडी की कॉस्ट रखेंगे, कितनी आप पेमेंट लेंगे, ये आपको यहाँ पे सेट कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन है वॉलेट का, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आपने कितना ट्रांजेक्शन हुआ, आपका कितना कमीशन बना, आपका कितनी आपने सेटलमेंट ली, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली यही है इनका डैशबोर्ड, वाइट लेवल का डैशबोर्ड। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे आप वाइट लेवल डैशबोर्ड को, वाइट लेवल पोर्टल को कस्टमाइज़ करेंगे या फिर कन्फिगर करेंगे। तो आपने अगर वाइट लेवल पोर्टल ले रखा है तो इस हिसाब से अपने वेबसाइट को कन्फिगर या कस्टमाइज़ कर लीजिए। अगर नहीं आपने लिया है और आप लेना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उन नंबर पे बात करके आप जान पूछ समझ सकते हैं। फिर आपको जमता है तो आप ये पोर्टल ले सकते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो वाइट लेवल पोर्टल के कस्टमाइजेशन के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।